जिज्ञासुओं मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम श्री रामचरितमानस पर ज्ञान चर्चा का कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज जो हमारी चर्चा का विषय है वह है अहिल्या का उद्धार। तो जैसा कि हमने पिछले के व्याख्यानों में श्रवण कर चुके हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो है अवतरण हो चुका है, प्रभु श्री रामचंद्र जी जन्म ले चुके हैं और वे जो है बाल लीलाएं करते हैं, तरह तरह कर के बाल लीलाएं जो है अयोध्या में करते हैं। और फिर जो है ऋषि विश्वामित्र जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए अयोध्या आते हैं। अपने यज्ञ की रक्षा करवाने हेतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को लेने के लिए अयोध्या आते हैं। और राजा दशरथ जो है उन दोनों पुत्रों को, अपने प्रभु श्री रामचंद्र जी को और जो है लक्ष्मण जी को ऋषि विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। फिर जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी जाते हुए मार्ग में ताड़का नाम की राक्षसी का वध करते हैं और आश्रम में पहुंचते हैं जब, तब सुबाहु और मारीच नाम के राक्षस का भी वध करते हैं। और इस तरह जो है राक्षसों का वध होता है और विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न होता है। फिर प्रभु जो है कुछ दिन वहां पर रहते हैं, विश्वामित्र जी के आश्रम में दोनों भाई रहते हैं। तो यहाँ तक की कथा हमने जो है पिछले की व्याख्यानों में श्रवण की है। अब आइए हम आगे की कथा जो है चौपाई के माध्यम से श्रवण करते हैं। अब आगे जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है ऋषि विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ की कोई बात सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी कहते हैं कि कहीं पर धनुष यज्ञ का कार्यक्रम है तो उसको देखने के लिए मेरे साथ तुम दोनों भाई चलो। मुझे निमंत्रण आया है, बुलावा आया है धनुष यज्ञ के लिए, तो आप लोग भी मेरे साथ चलो। इस तरह विश्वामित्र जी जो है दोनों भाइयों को कहते हैं। तो आइए हम चौपाई के माध्यम से देखते हैं। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिबर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी जो है धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर चले। धनुष यज्ञ की बात को सुन करके प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है अपने भाई लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी के साथ चल पड़ते हैं। अब प्रभु जो है मार्ग में जा रहे हैं तो वही मार्ग में आश्रम एक दीख मगमाही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा, जिस मार्ग से वे तीनों जा रहे थे, प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र जी, उस मार्ग में एक आश्रम दिखाई देता है। वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, वहां कुछ भी नहीं था, बस पत्थर का एक शिला था, एक प्रतिमा था। उसको देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है ऋषि विश्वामित्र जी से पूछते हैं उस शिला के बारे में, उस प्रतिमा के बारे में। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। उस शिला के पीछे, उस जो है पत्थर की मूर्ति के पीछे जो क्या रहस्य है, क्या इतिहास है, वो सारी बातें ऋषि विश्वामित्र जी जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी को बताते हैं। क्या बताते हैं कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या, ऋषि विश्वामित्र जी जो है बताते हैं कि गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या श्राप के कारण पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। ऋषि विश्वामित्र जी जो है कहते हैं कि गौतम ऋषि की नारी, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो है किसी श्राप के कारण जो है पत्थर की मूर्त बन गई, किसी श्राप के कारण जो है पत्थर की प्रतिमा बन गई। और हे प्रभु, वह आप ही की राह देख रही है अपनी उद्धार के लिए।
आपकी राह तक रही है कि कब आप आएंगे और कब उनको आप इस पत्थर की मूर्ति से मुक्त करके उनके वास्तविक स्वरूप में लाएंगे। वो वही आपकी राह देख रही है। गौतम ऋषि की नारी है ये, अहिल्या इसका नाम है। ऐसा जो है ऋषि विश्वामित्र जी जो है बताते हैं। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। ऋषि विश्वामित्र जी जब कहते हैं कि अहिल्या आप ही की राह देख रही है, हे प्रभु, हे रघुवीर, आप जो है इस पर कृपा कीजिए, इस पर आप कृपा कीजिए, आपकी राह देख रही है ये। ऐसा जो है ऋषि विश्वामित्र जी जैसे ही प्रभु श्री रामचंद्र जी को कहते हैं, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चरण कमल उस अहिल्या की प्रतिमा पर रखते हैं, उस शिला पर रखते हैं, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण स्पर्श होते ही, उनके चरण पड़ते ही वह जो है अहिल्या नारी जो है उस प्रतिमा के रूप से निकल करके, उस मूर्ति पत्थर की मूर्ति से निकल करके अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। किसी श्राप के कारण जो है वो पत्थर की मूर्ति हो गई थी, प्रतिमा बन गई थी, तो वो जो है पत्थर की मूर्ति से वो निकल करके, उस रूप से निकल करके वो जो है अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाती है। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़ी रही। उसका शरीर पुलकित हो उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम के आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। सती नारी अहिल्या के उस आंख से प्रेम की धारा बहने लगी। जो है प्रभु के प्रति उनका प्रेम जो है ऐसा है कि उनके प्रेम से आनंद की जो धारा आंसू बह रही है। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने स्तुति प्रारंभ की। उसने प्रभु की स्तुति करना प्रारंभ की कि हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं जो है अपवित्र स्त्री हूँ, और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। जो मुझको श्राप मिला वो बहुत ही अच्छा किया। उसी श्राप के कारण मैं जो है आज आपका दर्शन कर पा रही हूँ। धन्य है मेरा भाग्य। वो श्राप भी मेरे लिए जो है फल, अच्छा फल देने के समान है। मेरा सौभाग्य ही बना, वो श्राप भी मेरा सौभाग्य बना, जिसके कारण से मैं जो है आज आपके दर्शन कर पा रही हूँ। ऐसा जो है अहिल्या प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने प्रार्थना करती है, उनसे अपनी भाव प्रकट करती है। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को, मतलब आपको, नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। मैं आपसे यही वर मांगती हूँ प्रभु। वैसे तो आपने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है, जिसके लिए मैं जो है आभार प्रकट नहीं कर सकती, जिसके लिए जो है मेरे मुख से कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। फिर भी मैं आपसे एक वर मांगती हूँ, और वो वर यही है कि मेरा मन जो है सदैव आपके चरणों में लगा रहे। मेरा मन जो है सदैव आपके चरणों के उस ज्ञान रूपी भक्ति का, उस निर्मल प्रेम का भंवरा बन करके, मेरा मन भंवरा बन करके उसका सदा पान करता रहे, आपकी भक्ति का सदा पान करता रहे। तो इस तरह से अहिल्या नारी जो है
ऐसा वचन, ऐसा वर जो है प्रभु से मांगती है। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिस चरण से देव नदी गंगा जी प्रकट हुई है, क्योंकि गंगा जी जो है भगवान नारायण के चरण कमलों से ही निकली हुई है, और वही भगवान नारायण ही प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार में प्रकट हुए हैं। जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, उस गंगा जी को शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि ने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। आप जो है, आप कृपालु हैं प्रभु, जिन्होंने उसी चरण को, जिस चरण से गंगा जी निकली हुई है, उस गंगा जी को जो है शिव जी अपने सिर पर धारण करते हैं। जिस गंगा जी को सदैव ब्रह्मा जी जो है पूजते हैं, और जिस चरण कमलों को सब देवी देवता पूजते हैं, ब्रह्मा जी पूजते हैं, उन्हीं चरण कमलों को आज आपने मेरे इस शिला रूपी देह पर रखे। धन्य हूँ मैं प्रभु, जिन्होंने आप जैसे उस परमात्मा के दर्शन को प्राप्त कर लिया, जिनके दर्शन के लिए ऋषि मुनि ज्ञानी भी तरसते हैं, उनका दर्शन मैंने जो है, आपका दर्शन सहज ही आपकी कृपा से मैंने पा लिया। आपके चरण पड़ते ही मेरे जीवन धन्य धन्य हो गया। मैं जो है शिला से, पत्थर से एक जीवंत प्रतिमान जो है अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई, ऐसा जो है अहिल्या कहती है। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या जो है आनंद से भरी हुई पति लोक को चली गई। अहिल्या जो है तर गई, पति लोक को चली गई, उनका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार से जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है स्त्री अहिल्या का, नारी अहिल्या का, सती नारी अहिल्या का उद्धार करते हैं। एक प्रकार से वो सती नारी ही है, संत है, वो भक्तिन है, जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम किया था। तभी जो है उनका सौभाग्य हुआ कि उन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पड़े, और अहिल्या नारी जो है पति लोक को चली गई, उनका उद्धार हो गया। तो इस प्रकार दर्शकों, प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा इतनी है कि उनके चरण कमल पड़ते ही शिला जो है वो भी जीवित हो जाती है, पत्थर की मूर्ति में भी प्राण आ जाता है। तो ऐसा जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा है। हम सभी को प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति भजन करते रहना चाहिए, उनके चरणों में सदैव अपना प्रेम बना के रखना चाहिए। किस प्रकार जो है अहिल्या नारी जो तर गई, जब अहिल्या नारी तर गई, जो पत्थर की मूर्त थी वो तर गई, तो हम लोग भी अगर प्रभु श्री रामचंद्र जी की सही भक्ति भावना से, सही मन से अगर उनका भक्ति भजन करेंगे, तो प्रभु जो है हम पर भी कृपा करेंगे। और इस तरह जो है हमें प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम भक्ति करते रहना चाहिए। तो इस प्रकार आज हमने यह सुंदर प्रसंग श्रवण किया। सती नारी अहिल्या का उद्धार हुआ, और प्रभु श्री रामचंद्र जी जो है उनका उद्धार करते हैं। ऋषि विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाई अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ऋषि विश्वामित्र जी के साथ धनुष यज्ञ की बात सुनकर मार्ग में चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार आज के इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। पुनः मिलेंगे आगे की चर्चा का कार्यक्रम लेकर। इस रामचरितमानस की श्रृंखला को आगे हम बढ़ाएंगे और जो है प्रभु की भक्ति भजन करते रहेंगे। इस तरह से आज की इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। धन्यवाद। ओम तत्सत।